हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे और एटम के अंदर एटम की स्ट्रक्चर क्या है, एटम के सब पार्टिकल्स क्या हैं, उन सब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एटम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स नॉन डिविजिबल और अनकटेबल। सबसे पहले क्या देखा गया कि एटम को एटम नाम दिया गया, एक ग्रीक का एक वर्ड था एटोमियो। ठीक है, ए और टोमियो, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ग्रीक में? इसका मीनिंग होता है नॉन डिविजिबल और अनकटेबल, कि इसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते और ये कट भी नहीं हो सकता इससे स्मॉल पीसेज में, मतलब ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी एटम का। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। ठीक है, तो 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी और लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने ये कंप्लीट डिस्कस भी की थी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, टेलीविजन पिक्चर्स आर द कैथोड रे ट्यूब of the television picture result due to the fluorescence on the television screen। ठीक है, fluorescence on the television screen। तो हमें जो है टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर हमें कैथोड रे ट्यूब एंड टेलीविज़न पिक्चर्स जो मिलती हैं, टेलीविज़न के अंदर जो पिक्चर्स मिलती हैं वो ड्यू टू फ्लोरोसेंस मिलती हैं। ठीक है, टेलीविज़न की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, कोटिंग होती है फ्लोरोसेंस की या फोस्फोरोसेंस की, और वो क्या होते हैं, वो जो एटम होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, हमें उसकी सहायता से जब कैथोड रे उनके ऊपर फॉल करती हैं तो वो स्पॉट बनाते हैं उसकी वजह से, और वहाँ से हम क्या करते हैं, पिक्चर्स को देख पाते हैं टेलीविज़न के ऊपर। फिर उसके बाद है देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कोई भी एटम है तो उसके अगर सब पार्टिकल देखे जाएं तो सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही क्या होते हैं, सब पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम के। ठीक है, तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और माइकल फ्राडे के द्वारा 1830 मतलब 1830 में जे थॉमसन और माइकल फ्राडे ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी, एक ग्लास की ट्यूब थी, जैसे हमने यहाँ पे बना रखी है एक ग्लास की ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ये ओपन पार्ट है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, इसमें वैक्यूम को क्रिएट कर रहा है। यहाँ इसके दोनों साइड हमने क्या किया है, कैथोड लिया है, दूसरी साइड हमने क्या लिया है, एनोड लिया है, और एनोड जो है वो उसके अंदर बीच में से होल बने हुए हैं। ठीक है, उस एनोड की जो हमने पट्टी ली है उसके अंदर होल बने हुए हैं, और पीछे हमने क्या लगाई है, फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरोसेंट की स्क्रीन लगाई है जो कि जिंक सल्फेट की एक लेयर है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, बैटरी लगाई है, बैटरी हमने लगाई है इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही इसको हाई वोल्टेज दी जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर से करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट फ्लो होने से क्या होता है, देखो यहाँ पे कैथोड है और दूसरी साइड हमारा क्या है, एनोड है। तो कैथोड क्या करता है, बहुत ही हाई स्पीड की कैथोड रे को जनरेट करता है। यहाँ से कैथोड रे जनरेट होती हैं और जहाँ पे जैसे एनोड लगा हुआ है तो एनोड के बीच से जो होल है इनमें से क्या होती हैं, वो कैथोड रे जाके पीछे जो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, इसके ऊपर इंसिडेंट करती हैं और वहाँ पे क्या बनते हैं, स्पॉट बनते हैं। कैथोड रे जहाँ पे गिरती है वहाँ पे क्या बनते हैं, स्पॉट बनते हैं। तो यही जो फिनोमिना है यही टेलीविज़न के अंदर यूज होता है। टेलीविज़न के ऊपर जो पिक्चर्स बनती हैं वो एक तरीके से उसके ऊपर कोटिंग होती है फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट मटेरियल की, और उसके ऊपर पिक्चर्स को जनरेट किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ, जैसे कि कैथोड रे इंसिडेंट की पीछे स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे क्या हुआ, हमें वो ब्राइट स्पॉट मिले इस जिंक सल्फेट की लेयर के ऊपर।
तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, जो लेयर जो हमें पीछे रेज जो मिली उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले तो ये देखा गया कि जो कैथोड रे इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही थी उनका नेचर जो है वो नेगेटिव पार्टिकल्स के सिमिलर था, तो उन नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है, दूसरा इसकी अगर मूवमेंट देखी जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही थी और ये जाके पीछे स्क्रीन के ऊपर सीधा टकरा रही थी। तो इस टाइप तो अब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे हमने अभी स्टडी की है, इलेक्ट्रॉन की कैथोड रे जो डिस्चार्ज ट्यूब लगा के हमने देखा कि कैसे जो है थॉमसन ने कैसे उसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज आई। फिर उसके बाद जैसे जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड ने की थी 1919 में। ठीक है, 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवरी की गई थी, लेकिन कई बार जो है रदरफोर्ड जो होता है वो ऑप्शन में नहीं होता क्वेश्चन के, तो वहाँ पे हमें गोल्डस्टीन करना है, क्योंकि रदरफोर्ड के बाद जो है गोल्डस्टीन ने उसके ऊपर काम किया था। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तो रदरफोर्ड ने वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और उससे जो पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हुए उनकी प्रॉपर्टीज को देखा गया। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी उनकी, देखो, अनलाइक कैथोड रे द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो कैथोड रे ट्यूब थी वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, कि जो गैस उसके अंदर है उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। लेकिन जो प्रोटॉन है उनके अंदर क्या हुआ कि प्रोटॉन जो है वो डिपेंड करते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। जो गैस हमने ली थी उसके अंदर ट्यूब के अंदर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गैसेस है। ठीक है, तो उसके नेचर पे डिपेंड कर रहे थे। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। जिस गैस से प्रोटॉन ओरिजिनेट हो रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे। जैसे कि हमने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं थी तो वो स्ट्रेट मूव कर रही थी। ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जो रेज थी वो जाके एनोड तक जा रही थी कैथोड रे। लेकिन इसके बाद में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कर रहे थे तो उनके अंदर जो डिप्लेक्शन हो रही थी वो अलग तरीके से हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हमने डिप्लेक्शन देखी वो जो थी वो क्या थी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिप्लेक्शन से डिफरेंट थी। ठीक है, अलग वे में जो रे थी पॉजिटिव रे वो डिप्लेक्ट हो रही थी। तो उनका जो बिहेवियर था इन पार्टिकल का इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड रे। तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रे में ऑब्जर्व किया गया था उससे क्या था, अपोजिट बिहेवियर इसका था। ठीक है, तो ये प्रोटॉन के लिए। फिर हम न्यूट्रॉन के लिए अगर देखते हैं तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी इसके बाद साइंटिस्ट आए थे 1932 में। ठीक है, 1932 में जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जैसे कि हमने देखा गया कि हमारे पास एक एटम है और उसके अंदर प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो ओवरऑल वो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि अगर उसका हम देखते हैं कि उसका जो मास है वो टोटल मास जो है उसके प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा था। तो ये डिस्कवरी की गई कि कुछ ना कुछ एटम ऐसा, कोई ना कोई ऐसे एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन जिनका सिर्फ मास है। ठीक है, तो उन जो एटम्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम्स के, उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उनका सिर्फ मास होता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे डिस्कवर हो गए। ठीक है, तो अब हम देखो इसमें क्या करेंगे,
चार्ज टू मास रेशियो। अब हम करेंगे चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो जो है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। चार्ज टू मास रेशियो में क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज लिया गया और इलेक्ट्रॉन है उसका मास लिया गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला गया था, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है R.A. मिलिकन के द्वारा किया गया था, ठीक है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया था, टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और किसके द्वारा किया गया था, R.A. मिलिकन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जब चार्ज की डिस्कवरी हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है और मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास होता है। फिर उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो देखा गया, तो चार्ज टू मास रेशियो जो है उसकी वैल्यू जो है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी हमें मिली, ठीक है। इसके बाद देखो हमने क्या किया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम एक ट्रिक से देखेंगे कि किस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एटम है तो एटम के सब पार्टिकल्स अगर देखे जाएं तो एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनकी जो डिस्कवरी है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। तो इसको हम ईंट पर नाच, ये क्या है, एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए कि किसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो जैसे ई सबसे पहले क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। पी से क्या बन जाएगा, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रे से क्या बन जाएगा, रदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो ना से क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। तो इस टाइप से हम तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको हम याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी, ठीक है, और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। तो आज के हमने इस क्लास में जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा, और फिर एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी किसने की थी और कैसे की थी उसके बारे में हमने स्टडी की। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने की थी, ठीक है। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी बाय द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। फिर हमने कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसके बाद हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कैसे की थी, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो तीनों के अंदर सिंपल सा ये डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उनके ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये कंप्लीट किया है यहाँ तक का। तो इस क्लास में बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।